आपका मेरे YouTube चैनल एजुकेटेड इंडिया पर आज हम बात करने वाले हैं 25 महत्वपूर्ण सवाल जो कि कुंभ मेले 2025 से रिलेटेड है और ये सवाल आपके आने वाले एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों शुरू करने से पहले आइए एक बार इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। कुंभ मेले में आने वाले यात्रियों की संख्या तकरीबन 40 करोड़ बताई गई है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, कुंभ मेले 2025 में यूपी सरकार द्वारा 5500 करोड़ का बजट तैयार किया गया है और दोस्तों ये बजट 45 दिन के लिए तैयार किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 2100 करोड़ का बजट तैयार किया गया है। इस हिसाब से 45 दिन का खर्चा 2100 करोड़ होता है और एक दिन का खर्चा पड़ने वाला है केंद्र सरकार को 120 करोड़। कुंभ मेला 3 प्रकार के होते हैं, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। इस बार जो मेला भरा जा रहा है वो महाकुंभ है और ये 144 साल बाद भरा जा रहा है। ये मेला कब से कब तक आयोजित होने वाला है? तो ये मेला आपका 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 25 फरवरी तक चलेगा, महाशिवरात्रि के दिन तक। कितने दिन का मेला है? तो ये 45 दिन का मेला है, ठीक है। महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, उसमें कितने टेंटों की संख्या है? पर टेंटों की संख्या 1,60,000 रखी गई है। पॉइंट नंबर 6, इस बार पक्के घाट 2019 में पक्के घाटों की संख्या 5 थी और इस बार पक्के घाट की संख्या 9 कर दी गई है। इस बार स्ट्रीट लाइट्स, जो सड़क की लाइटें होती है, उन लाइटों की संख्या 68,000 कर दी गई है 2025 में। महाकुंभ 2025 के आयोजन पर कुल अनुमानित खर्च 7,500 करोड़ रुपए बताया गया है। ये 7,500 करोड़ यूपी सरकार और केंद्र सरकार के बजट को मिलाकर बताया गया है, जबकि 2019 में यूपी सरकार और केंद्र सरकार का बजट जो था 4300 करोड़ और इस बार कितना है? 7500 करोड़, 7,500 करोड़। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स होने वाला है। इस बार मेले जो 2019 में कुंभ मेला आयोजन हुआ था तो उसमें सरकार द्वारा 3,200 हेक्टेयर की भूमि का उपयोग किया गया और इस बार उस हिसाब से सरकार ने 4,000 हेक्टेयर की भूमि का उपयोग किया है। बात करते हैं स्नान की, तो इसमें 6 प्रकार के स्नान किए जाते हैं। अभी तक कुंभ मेले में केवल 2 प्रकार के स्नान किए गए, जो कि 14 से 15 जनवरी को किया गया मकर संक्रांति के दिन, ये पहला स्नान था, और दूसरा स्नान जो किया गया वो पौष पूर्णिमा के दिन 24 जनवरी को किया गया। अब जो तीसरा स्नान होगा वो मौनी अमावस के दिन होगा 10 फरवरी को। आप बात करते चौथे स्नान की। चौथा स्नान होगा वसंत पंचमी के दिन 14 फरवरी को और 5वां जो स्नान होगा वो माघी पूर्णिमा के दिन 24 फरवरी को होगा और आपका अंतिम जो स्नान होने वाला है वो स्नान होगा महाशिवरात्रि के दिन। ये 6ठा स्नान है और ये 26 फरवरी के दिन महाशिवरात्रि के दिन होगा। पूर्ण पॉइंट्स। अब बात करते हैं प्रश्न उत्तर की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका पहला सवाल है, कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? आपका सही जवाब होगा 12 वर्षों के अंतराल पर कुंभ मेला आयोजित होता है। आपका सवाल नंबर 2 है, हरिद्वार कुंभ मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है? आपका आंसर होगा गंगा नदी के तट पर आयोजित होता है। सवाल नंबर 3, प्रयागराज कुंभ मेला किन नदियों के संगम पर आयोजित होता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के तट संगम पर आयोजित होता है और ये सबसे बड़ा कुंभ मेला होता है। आपका अगला सवाल है, नासिक कुंभ मेले में से कौन सी नदी जुड़ी है? आपका सही जवाब है
गोदावरी नदी, ये नासिक कुंभ मेले से जुड़ी है। कुंभ मेले का सबसे प्राचीन उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, आप इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करके चलिएगा। स्कंद पुराण। उज्जैन कुंभ मेला, उज्जैन कुंभ मेले से कौन सी नदी जुड़ी हुई है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इसका सही जवाब होगा शिप्रा नदी। ये उज्जैन कुंभ मेले से जुड़ी है। अर्ध कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? मेरे द्वारा जो भी सवाल आपको बताए जा रहे हैं ये सारे महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो को मिस ना करें और ना ही स्किप करें। इस वीडियो को पूरा देखें, अगर पसंद आए तो लाइक करें। अर्ध कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? आपका आंसर है 6 वर्ष के अंतराल पर। अभी जो कुंभ मेला भरा जा रहा है वो महाकुंभ है और वो 144 वर्षों के बाद हो रहा है। तो अगला सवाल है, महाकुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? आपका आंसर है 144 वर्षों के अंतराल पर। 144 वर्षों के अंतराल पर महाकुंभ आयोजित होता है। अर्ध कुंभ पूछ ले तो 12 वर्षों के अंतराल पर और कुंभ पूछ ले तो 6 वर्षों के अंतराल पर। आपका अगला सवाल, कुंभ मेले का आयोजन कितने स्थान पर होता है? कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थान पर होता है। 4 स्थान है, 4 स्थानों के नाम है हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। प्रश्न नंबर 10, कुंभ मेले का संबंध किस खगोलीय घटना से है? आपका सही जवाब होगा बृहस्पति और सूर्य का संयोजन से कुंभ मेले की घटना जुड़ी है। कुंभ मेले की शुरुआत कब से मानी जाती है? आपका सही जवाब होगा वैदिक काल से कुंभ मेले की शुरुआत मानी जाती है। अगला सवाल, कुंभ मेले का आयोजन सबसे पहले किस स्थान पर हुआ? प्रयागराज, यूपी के अंदर सबसे पहले कुंभ मेले का आयोजन हुआ। कुंभ मेला मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका आंसर है सनातन धर्म से। कुंभ मेले में सबसे पवित्र क्रिया क्या मानी जाती है? आपका आंसर होगा पवित्र नदी में स्नान करना। ये कुंभ मेले की सबसे पवित्र क्रिया है और इस क्रिया को करने से जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। इसीलिए इस क्रिया को कुंभ मेले में सर्वाधिक किया जाता है और कुंभ मेले में 6 प्रकार के स्नान किए जाते हैं। आपका अगला सवाल है, कुंभ मेले में संगम तट पर स्नान को क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा पुण्य स्नान। कुंभ मेले का आधिकारिक प्रतीक कौन सा है? दोस्तों ये सवाल भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न का सही जवाब होगा कलश, जो कि कुंभ मेले का एक आधिकारिक प्रतीक जिसे हम लोगो बोलते हैं वो है। कुंभ मेले में मुख्य रूप से कौन से साधु भाग लेते हैं? आपका इस सवाल का सही जवाब होगा विशेष रूप से जो साधु भाग लेते हैं वो है नागा साधु। ये पर्व आईपीएल के बाद दूसरा सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। अगला सवाल है, नासिक कुंभ मेला किस देवता से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा भगवान शिव से। नासिक को भगवान शिव के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है, इसलिए नासिक। आपका अगला सवाल है, कुंभ मेले का सबसे
बड़ा आयोजन कहाँ होता है? आपका सही जवाब होगा यूपी प्रयागराज में। दोस्तों, इस बार जो महाकुंभ मेला भरा जा रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ मेला साबित होने वाला है। इसमें 45 करोड़ से ज़्यादा यात्री आने की संभावना है और इस मेले के लिए केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ का बजट जारी किया है और राज्य सरकार ने 5500 करोड़ का बजट जारी किया है। केंद्र सरकार के द्वारा 3000 स्पेशल ट्रेनें सिर्फ कुंभ मेले के लिए चलाई जा रही है। कुंभ मेला 45 दिनों तक चलने वाला है। अगला सवाल, कुंभ मेले में प्रयुक्त होने वाला कल्पवास का क्या अर्थ है? आपका सही जवाब होगा 1 महीने तक संयम और साधना। दोस्तों, ये सवाल भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपका अगला सवाल है, कुंभ मेला किस पवित्र पर्व के दिन आयोजित होता है? सवाल का सही जवाब होगा मकर संक्रांति के दिन कुंभ मेले का आयोजन होता है। आपका अगला सवाल है, कुंभ मेले में किस शास्त्र का पाठ विशेष रूप से किया जाता है? आंसर, वेद का पाठ कुंभ मेले में विशेष रूप से किया जाता है। और इस बार जो महाकुंभ लग रहा है इसमें एक खास बात सामने आई है कि वहाँ पर जो पंडित पहुँचे हैं उन्होंने अपने जीवित पिंड दान कर दिया है, जिसमें 200 तो साधु शामिल है और 19 महिला है। कुंभ मेले के समय कितने दिनों तक श्रद्धालु स्नान करते हैं? आपका इस सवाल का सही जवाब होगा 7 दिनों तक। कुंभ मेले में स्नान करना ये महत्वपूर्ण क्रिया मानी जाती है। आपका अगला सवाल है, दोस्तों ये सवाल महत्वपूर्ण साबित होने वाला है तो इसे मस्ट करके चलिएगा। कुंभ मेला यूनेस्को द्वारा किस वर्ष में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ? 2017 में से यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है और ये सांस्कृतिक धरोहर के रूप में यूनेस्को में शामिल हुआ है। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिकली कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है और यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। आपका अगला सवाल है, प्रयागराज को पौराणिक रूप से क्या कहा जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल। आपका सही जवाब होगा प्रयागराज को पौराणिक रूप से क्या कहा जाता है? आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा त्रिवेणी। दोस्तों, क्या आपको पता है त्रिवेणी क्यों कहा जाता है? त्रिवेणी कहने का इसका मेन कारण ये है कि इसमें 3 नदियों का संगम होता है। इसमें 3 नदियों का संगम होता है और वो 3 नदियाँ हैं गंगा, यमुना और सरस्वती। ये तीनों नदियाँ आकर एक ही टाइम पर इस कुंभ मेले में मिल जाती है और फिर इन तीनों नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहते हैं, जिसमें सभी साधु भक्तजन स्नान करते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा बताए गए सभी सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। मुझे आशा है कि मैंने आपको सटीक जानकारी प्रदान की है और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। धन्यवाद।